नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में मैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करूंगी और उनके तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है, इसको चेक करूंगी। जनरल है, हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं है, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, 2 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है वर्गो, या तो आप खुद दो रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो, या तो आपके पर्सन, या फिर ये बंदा या बंदी जो भी है अपने काम के सिलसिले में परेशान है, या तो ये घर से दूर जाके काम करने के बारे में सोच रहा है, या फिर आपके साथ फिलहाल नो कॉन्टेक्ट चल रहा है जिनका भी एनर्जी आ रहा है, या फिर इनके पास दो रिश्ते हैं, दोनों रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश में किसी भी रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, या तो दोनों के दोनों रिश्ता इग्नोर करेंगे, या फिर दोनों में से किसी दोनों रिश्ते को बैलेंस करेंगे। ऐसा सोच रहेगा इनकी 72 घंटे में। कुछ एक डिसीजन उनको लेना पड़ेगा। जब भी ये डिसीजन ले रहा है या ले रही है, कोई एक रिश्ता, कोई एक काम इग्नोर हो रहा है और एक को ही ये साथ लेके जा पा रहा है, जहां इनकी सोच दो तक रहे कि रिश्ता अगर दो है तो दो बैलेंस रहे। अगर इनका काम और रिश्ता, ऐसा भी हो सकता है हमेशा, ऐसा नहीं कि ये थर्ड पर्सन ही होना चाहिए, तो काम और रिश्ते भी है जो दो लेके इनको चलना पड़ेगा बैलेंस करके। तो ये सोचेंगे इन 72 घंटे में कि सारी चीजों को बैलेंस करके चले, लेकिन कितना हो पाएगा इनसे लग नहीं रहा है कि उतना हो पाएगा। लेकिन इनका कोशिश रहेगा कि काम और रिश्ता, दो रिश्ता हो तो दो रिश्ता, कहीं विदेश जाके काम और देश में काम, इन चीजों में ये उलझा रहेगा। जो भी डिसीजन उनको लेना पड़ेगा उसका ऑलरेडी एक चीज उनके पास है, फिर भी उनको किसी एक चीज को इग्नोर करके दूसरी चीज के बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे वो रिश्ता ही क्यों ना हो। अब हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो यानी कन्या राशि। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है वर्गो। आप किसी लिब्रा, किसी एरीज, किसी सेजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो आपकी करंट एनर्जी क्या है, कैसे रहने वाला है आपकी करंट एनर्जी 72 घंटे में। इन 72 घंटे में वर्गो क्या करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि इन 72 घंटे में आपको किसी चीज की क्लैरिटी मिलेगी, या तो आपके सोच में क्लैरिटी आ जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। दोबारा से आप किसी रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच सकते हो, किसी काम को करने के बारे में सोच सकते हो, और बेकार की चीजों से खुद को दूर करना, किसी को माफ करना या फिर किसी से माफी मांगना, किसी
हो सकता है रिश्ते को दोबारा मौका देना, इन चीज़ों में आपके सोच रहेंगे। कभी आपको लगेगा मुझे बहुत समझदारी के साथ ये डिसीजन लेना पड़ेगा, मैंने पहले बहुत जो वक्त है उसे खराब किया, नष्ट किया, अभी मुझे क्लैरिटी के साथ सही सोच के साथ आगे बढ़ना है और समझदारी के साथ ही कोई डिसीजन लेना है। ऐसा सोच आपको इन 72 घंटे में आपको दिखेगा, आप ऐसे रहोगे। कुछ लोग ऐसे हैं किसी से माफ़ी की उम्मीद करेंगे, कुछ लोगों को लगेगा मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर वर्गों ऐसे ही है, माफ़ी मंगवाते हैं, खुद माफ़ी मांगते नहीं हैं। तो आपके सोच में ये रहेगी कि अचानक से आपको लक का साथ मिलेगा, अचानक से आपको ये लगेगा कि मेरे पास पावर है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं इंट्यूटिव हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने गलत किया, वो मुझसे माफ़ी मांगेंगे। मतलब अचानक आपके सोच में क्लैरिटी आ जाएगी और आपको हो सकता है लक का साथ भी मिल जाए और किसी की माफ़ी भी आपको मिल सकता है, क्योंकि आपका उम्मीद रहेगा कि कोई आपसे माफ़ी मांगे। या फिर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में आ जाओगे, सामने वाला जो आपके बंदा है या बंदी है जो इनोसेंट बिहेवियर करेंगे, तो आप उनसे ये उम्मीद करोगे कि जितना ये मैच्योर है, आप उतना ही मैच्योर बिहेवियर करके उनको ये दिखाना चाहोगे कि उनको भी मैच्योरिटी से रिश्ता हैंडल करना चाहिए। इमैच्योरिटी से कोई भी रिश्ता सही जगह पर नहीं जाता है, क्योंकि आपका एनर्जी तो बैलेंस रहेगा, आपको तो लक का साथ मिलेगा, आप तो हर चीज़ को पहले से सोचना शुरू कर दोगे, क्योंकि इंटेलिजेंट इंट्यूटिव आप हो जाओगे। तो इस वजह से आप सामने वालों से भी वही उम्मीद रखोगे। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है या लेती है, तो इन 72 घंटे में उनका एक्शन क्या हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं 72 घंटे में आपके पर्सन की एक्शन क्या हो सकता है वर्गो। टेन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन के कार्ड आए हैं। 72 घंटे में डेफिनेटली ये दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है ना रिश्तों को, काम को, रिश्ते को। तो इस वजह से खास करके रिश्ते में इम्बैलेंस होने की वजह से ये दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। लेकिन अचानक से हो सकता है कि उनको भी सच्चाई का पता चल जाए, उनके सोच में भी क्लैरिटी आ जाए, जो ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट इस रिश्ते में चल रहा था उससे उनको भी पर्दा उठ जाए उनकी आंखों के सामने, और उनको भी ये समझ में आ जाएगा कि भाई हमें करना क्या है इस रिश्ते में, अगर टिके रहना है तो करना क्या है। तब ये ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक्शन ले ले, या फिर खुद से चीज़ों को सही करने के बारे में सोचे, या फिर ये खुद माइंड गेम मैनिपुलेशन पर आ जाए और चीज़ों को अपने हिसाब से, रिश्ते को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दे। क्योंकि पहले तो बंदा शांत तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था दो रिश्ते को, लेकिन जब उनको लगेगा कि भाई आपके तरफ से इस तरीके का कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है, उल्टा आप माफ़ी के लिए सोच रहे हो कि वो माफ़ी मांगे ये वो, तब हो सकता है कि ये अपने तरीके से सच्चाई को बाहर लाए और ये अपना दिमाग चलाए इस रिश्ते में। अब आना नहीं आना, बात करना, ये तो बात की बात है, पहले समझना ही बहुत बड़ी बात है कि हमें करना क्या है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा था पहले, पहले इम्बैलेंस थे, पहले इनडिसाइसिव थे। तो इन 72 घंटे में ना उनमें क्या करना है उसका समझ आ जाएगा और ये भी अपना दिमाग चलाने लगेंगे। अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वर्गो। पेज
पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है वर्गो आप जिनसे माफी की उम्मीद कर रहे हो सकता है थोड़ा सा आपको भी आगे बढ़ के रिश्ते को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम दोस्ती का हाथ तो आप बढ़ा ही सकते हो। हमेशा दूसरों से उम्मीद ना करके कभी कभी खुद को भी आगे ले जाके कोई काम करने की कोशिश करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।